असफलताओं को भी मात दे जाऊंगा, मंजिल पर मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। तेरे दूध का हर एक कर्ज चुकाऊंगा। माँ, माँ मैं एक दिन जरूर जीत जाऊंगा, जरूर जीत जाऊंगा। नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वप्निल पंडित एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत देता है। मतलब एक बार आ जाता है फिर भूल जाते हैं कि क्या है इसकी। ऐसा ही होता है इसके साथ में कि भाई नहीं आ रहा समझ में, अब क्या करें। इसके कभी कभी तो ये नहीं समझ में आता कि भाई इसमें हमने किस्त जोड़ रहे हैं तो किस्तों में पैसा दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं और वैसे पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस एंड तक देखिएगा। एंड में आप बोलने पे जरूर मजबूर हो जाएंगे, राधे राधे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये सीखते हैं क्या है सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से। तो जैसे इसको सीखने से पहले आप देखिए कि एक मैं ऐसे ही लेता हूँ कि कहानी है एक कहानी से शुरू करते हैं। एक कहानी है, किसकी कहानी है? एक गरीब पिता है। एक पिता है, वो अपने बच्चे को एसएससी की तैयारी कराना चाहता है। एक पिता है, वो क्या करना चाहता है, अपने बच्चे को एसएससी की तैयारी कराना चाहता है। तो उसने कहीं से 8,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार ले लिए उस पिता ने? 8,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 8,000 रुपये उधार लिए। ये जो उधार लेते हैं ना, ये होता है हमारा बोरोड मनी। ठीक है, उधार लिए, 8,000 रुपये उधार ले लिए। ठीक है, अब जिससे उधार लिए ना, उसने कहा कि साहब, भाई साहब, हम तो 10% की रेट से आपको उधार देंगे। किस रेट से उधार देंगे? 10% की रेट से उधार देंगे। ठीक है, इसने कितने टाइम के लिए उधार लिए थे? इसने लिए थे 5 साल के लिए उधार। 5 साल के लिए उधार लिए थे। ये कहीं चौकीदार है, तो ये अपने बच्चे को चाहता है कि ये पढ़ाए कि 5 साल में जब मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, इसने टाइम दे रखा है, तो मैं इसको जितने भी पैसे हैं इसके वो मैं चुका दूंगा। इसने ऐसा कहा था। तो ठीक है भैया, हमने इसकी बात मान ली कि भैया तुम इस तरीके से चुका देना पैसे, जो भी तुम्हारे पैसे रहे हों। ठीक है, अब क्या कहेगा, अब क्या कर सकता है ये आदमी? अब उसके लड़के की नौकरी लग गई। अब लड़के की नौकरी लग गई तो एक तो काम ये कर सकता है, दो तरीके से हम इसको ब्याज को चुका सकते हैं। किस तरीके से चुका सकते हैं? अब इसके लड़के की नौकरी लग गई तो लड़के ने 5 साल बाद एक साथ पैसा चुका दिया पूरा। अगर 5 साल बाद एक साथ पूरा पैसा चुकाएंगे तो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट निकल के आएगा उसमें हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट हमको चुकाना पड़ेगा। 8,000 का पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 10% की रेट से, 5/100। तो ये कितना आएगा? तो सर 4,000 आएगा ये इंटरेस्ट। जब हम इस इंटरेस्ट 4,000 में 8,000 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे हम यहाँ पे? 8,000 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 12,000 निकल के आएगा। तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा हमारा? 12,000 आएगा। ये 12,000 क्या होगा हमारा? ये 12,000 हमारा अमाउंट होगा। या तो हम इस काम करें कि ये पूरा अमाउंट एक साथ लौटा दें। ठीक है, पूरा अमाउंट क्या करें कि एक साथ लौटा दें। या तो ये स्थिति है। ठीक है, एक साथ ये अमाउंट लौटा दे। कितना लौटाना पड़ेगा इसको एक साथ अमाउंट में? कहोगे सर 12,000 रुपये इसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये कह रही है कि अब ये है, ये जो चौकीदार है, अब ये चौकीदार कहता है कि बेटे तू कहाँ चुकाएगा, लगी ना लगी तो मैं ये काम करता हूँ, 5 साल तक कुछ कुछ पैसा देते रहता हूँ। कुछ कुछ पैसा देते रहता हूँ तो इसको ही कहते हैं हम इंस्टॉलमेंट। आराम से समझना, अभी बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप अगर यहाँ से समझ लेंगे ना, ये जो बेसिक है, अगर आप ये बेसिक को समझ लेंगे ना, इन क्वेश्चनों को चुटकी बजाते ही आप उड़ाएंगे। आपने यहाँ चुटकी बजा दी और ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आपका 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, तो अपन इंस्टॉल कहा, तो अब ये इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है। तो इंस्टॉलमेंट में जैसे इसने कहा कि तो इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है, तो एक इसका पापा कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, ये जो अमाउंट है इसकी 5 भाग कर लेते हैं। इस अमाउंट के क्या भाग कर लेते हैं? 5 भाग कर लेते हैं, यानी कितना कितना 2400 रुपए चुकाते रहेंगे हर साल में। लेकिन इसका बेटा समझदार था। अब बेटा समझदार क्यों नहीं होगा? जब भाई एसएससी की तैयारी कर रहा है, इंस्टॉलमेंट टॉपिक पढ़ रखा है, तो समझदार रहा होगा। अब बेटा कहेगा पापा हम ये ज्यादा रुपए दे देंगे, अगर हम ऐसे हम 2400 करके चुकाएंगे तो इसके पास हम ज्यादा रुपए दे देंगे। कहीं कैसे दे देंगे? अब पापा को ये बात समझ में नहीं आई, तो बेटे ने कहा मैं बताता हूँ कैसे दे देंगे, ये तो हम ज्यादा पैसे दे देंगे। तो बेटा कहता है कैसे? पापा कहता है कैसे दे देंगे? तो बेटा बताता है ऐसे, देखो। फिर बेटा पापा को पूरा कंसेप्ट सिखाता है क्या होता है। तो बेटा ने कहा कि पापा, जैसे हमने 5 साल तक 100 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए और 100 रुपए दिए। ठीक है, ये पहले साल हमने 100 रुपए चुका दिए, दूसरे साल 100 रुपए चुका दिए, तीसरे साल 100 रुपए चुका दिए, चौथे साल 100 रुपए चुका दिए, पांचवें साल 100 रुपए चुका दिए। टोटल हम यहाँ इतना चुका के ब्याज फ्री हो जाएंगे। अब ये जो मैं सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेट मत करना थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये 100 100 रुपए रियल इंस्टॉलमेंट नहीं है। मैं केवल ऐसे एक आइडिया के लिए सिखा रहा हूँ। तो भाई हम ये ब्याज फ्री हो जाएंगे 100 100 रुपए चुका करके। तो अब कह रहा कि पापा कहता है कि यार ये तो कम पैसे होंगे। तो बेटा बताता है क्यों कम होंगे। तो ये बेटा बताता है कि पापा पापा, अगर हम ये 100 रुपए पहले साल में चुका देंगे, अगर हम पहले साल में ये 100 रुपए चुका देते हैं, तो हमको देखो एक दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल, इन 4 सालों पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इस 100 रुपए पर। पहले दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देने पड़ेगा। यानी 4 साल तक हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना? इस अमाउंट पे हमको 4 सालों तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इस दूसरा क्या कह रहा है? अगर हम दूसरे साल ये 100 रुपए चुका देते हैं, दूसरे साल ये 100 रुपए चुका देते हैं, तो तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल इन 100 रुपए पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कितने साल? 1 2 3, यानी 3 आर। 3 आर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आर यहाँ पर जैसे 10% है, तो इस क्वेश्चन को भी बता देंगे। ठीक है, अब ये जैसे अब हम तीसरे साल अगर 100 रुपए चुका देते हैं, तो हमको चौथे और पांचवें साल कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 2 बार। अगर हम चौथे साल 100 रुपए चुका देते हैं, अगर हम क्या करते हैं, चौथे साल 100 रुपए चुका देते हैं, तो पांचवें साल हमको एक साल कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरा बनेगा, यही हमारा अमाउंट बनेगा। यही हमारा क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। क्या बनेगा? यही हमारा अमाउंट बनेगा। और अमाउंट में ही इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं? डेप्ट मनी। और अमाउंट में ही इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है? डेप्ट मनी। क्या कहा जाता है? डेप्ट मनी, यानी जो हमको चुकाना है, यानी जो हमको चुकाना है। ठीक है, अब सवाल के जरिए समझना, सवाल के जरिए समझने की कोशिश करना। क्या था? क्या था कि सर 8,000 रुपए थे बोरोड मनी, 8,000 रुपए उसने चुका लिए थे। किसकी रेट से? 10% की रेट थी, और 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। ये हमारी बोरोड मनी है। ये हमारी क्या है? बोरोड मनी है। बोरोड मनी है। ठीक है, तो इसमें हमसे ये बता दो कि अगर हम 5 साल तक इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, तो हमारी क्या इंस्टॉलमेंट रहेगी? ये हमारी बोरोड मनी है। इंस्टॉलमेंट जो हमेशा निकालेंगे वो हम डेप्ट मनी पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? डेप्ट मनी, यानी अमाउंट पर हम हमेशा इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो अमाउंट कितना निकल के आ रहा था हमारा? 12,000 निकल के आ रहा था। ठीक है, अब फिर वही आ जाओ, क्या आ जाओ? 12,000, तो 100 रुपए, 100 रुपए, एक आइडिया देता हूँ, 100 100 करके बांधेंगे तो हम सस्ता पड़ेगा, यानी इजी पड़ जाएगा। इस 100 रुपए पर हमने 4 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। 1 2 3 4 साल तक हमें इस 100 रुपए पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। यानी 10% की रेट से 100 पे 10% की रेट से
4 साल का कितना होगा, 40% होगा, होगा या नहीं होगा। 100 रुपए पर 10% की रेट से 4 साल में कितना होगा, 40, यानी 40 रुपए हमको ब्याज नहीं देना पड़ेगा अगर हम पहले देंगे दे देंगे। अब इस 100 रुपए पर 3 साल तक नहीं देना पड़ेगा यानी 30, इस 100 रुपए पर 2 साल तक नहीं देना पड़ेगा यानी 20, इस 100 रुपए पर कितने साल तक नहीं देना पड़ेगा, 1 साल तक नहीं देना पड़ेगा यानी 10। ये जो पूरा निकल के मेरा आ गया, ये जो पूरा निकल के मेरा आ गया, ये जो पूरा निकल के आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा डेप्ट मनी, यही मेरा अमाउंट निकल के आ गया। अगर हम इंस्टॉलमेंट में नहीं देते 100-100 की, तो हमको ये पूरा एक साथ चुकाना पड़ता। ठीक है, तो कितने होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 40, 30, 70, 20, 90 और 100 यानी 600। टोटल 600 रुपया हमको चुकाना पड़ता। यही 600 रुपए तो किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। एक की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। तो ये अब हमको इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त हमारी कितनी थी, 100-100 रुपए की थी ना प्रत्येक किस्त। तो हर एक किस्त की रियल वैल्यू निकालो तो 200 का गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू कितनी आई, 200, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 600 की वैल्यू कितनी है, 12,000। एक की वैल्यू 200 कहाँ, एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20, वही मैं कह रहा, एक एक जीरो ज्यादा आ रहा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम हर बार इतना लेंदी थोड़ी करेंगे, अब हम हर बार इतना लेंदी थोड़ी करेंगे कि भाई हम ये 100-100 रुपए ऐसा करेंगे, काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक बात समझ में आई कि हमको ये कितनी बार में चुकाना है, ये हमको 5 बार में चुकाना है। तो 500 पहले लिख लो, इन 5 तो आएंगे ही, 100, 100, 100, 100, 100, 5 तो आएंगे ही, यानी 500 हम पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, 500 हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 500 हमने पहले लिख लिया। अब ये क्या है, अब ये 4, इस 100 पर 4 साल तक नहीं मिला, यानी 4 R% लिख लेंगे। आर की वैल्यू कहाँ कितनी है, यहाँ पे 10 है, तो 40, 30, 20 और 10, इन सब का सम ये सब किसके बराबर होना चाहिए, 12,000 के बराबर होना चाहिए। तो 600 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है, तो एक की वैल्यू 20 आ गई, और हमसे 100 की वैल्यू पूछा हुआ था, तो कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपए। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अब ये थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये इस तरीके का सिंपल पहली पहली बार बताया है। मैं आपको अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ चीजें क्वेश्चन के जरिए काफी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, rupees 1,380 has to be paid after 4 years if four equal installment are required. Four, four equal installment are required with simple interest 10% on each installment. Then what is the value of each installment? 13,80 4 वर्षों के बाद चुकाने हैं। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज के साथ 4 समान किस्तों की आवश्यकता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये डेप्ट पहले से दे रखा है, ये जो मनी है ये डेप्ट मनी है, चुकाने हैं। ये कौन सी मनी है, ये डेप्ट मनी है, पहले से दे रखी है ये डेप्ट मनी। ठीक है, चुकाने की रेट कितनी है, देखो यहाँ पर कितनी है, 4 साल है, कितनी है ये 4 साल। तो 4 साल 100 करके 4 साल तक करना है, तो कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, पीछे हमने क्या किया था, 400 थे तो 5 थे, तो 40, 30, 20, 10, यानी 4 साल तक, 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ 4 साल है, तो 3 साल तक, 2 साल तक और 1 साल तक। 3 साल तक 10% की रेट है, यानी 30 प्लस 20 प्लस 10, खत्म। 40 और 30 कितने हो गए, नहीं 400, 430, नहीं इन तीनों को जोड़ दो, 460, कितने हो गए, 460। यही 460 हमारे किसके बराबर है, यही 460 हमारे 1380 के बराबर है। अगर हम गुणा 100 कर देते हैं, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, 100 क्या है, हमारी इंस्टॉलमेंट है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। कितनी आएगा इंस्टॉलमेंट, 300 रुपए। आया समझ में, देखो कितनी जल्दी ये सवाल उड़ा, कितनी जल्दी ये सवाल उड़ा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमको यहाँ पर क्या करना है, 4 साल में देना है, यानी 4 साल तक 100-100 रुपए देंगे। इंस्टॉलमेंट तो हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए,
₹400 की इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए थी। अब हमने क्या किया, इनको पहले वाले 100 पे 3 साल तक पैसे नहीं लगे, यानी 3R, आर की वैल्यू है 10, तो 10 तीन तीन गुणा 10 30। दूसरे वाले पर 2 साल तक नहीं लगे, 20 और 10, तो ये कितने हो गए, 30, 20, 50, 10, 60, 460। 460 की वैल्यू कितनी निकल के है हमारी, 1380, और एक की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। तो 100 की हमारी एक इंस्टॉलमेंट थी, हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की हो गई, ₹300 की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और फास्ट करेंगे, देखना अगले क्वेश्चन पे आए। ठीक है, कितने की डेप्ट है, 10,750 की 4 साल में। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज याद रखना, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 400, पहले तो 400 सीधा का सीधा लिखेंगे। अब देखो 4 साल है, 4 साल है, 4 साल है यहाँ पर भी। हाँ, तो 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 5, है ना, ये लिख लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल, हमारे हिसाब से ये कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा हमारे हिसाब से अमाउंट। ठीक है, तो 15, 10 और 5 तो 30 हो गए, 15 15 और 10 25 और 5 30, तो 430 की वैल्यू हमको दी हुई है। 430 बराबर कितना दिया हुआ है, 1,750 और 100, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने रुपए की है, ₹100 की है। 100 की वैल्यू निकालना है, 1,750 बटे में 430 गुणा 100, बिंदी से बिंदी गई, 43 से काटेंगे, 43 दूनी 86 बटे में 21, और 4 पंचे 20, 3 5 15, 43 पंचे 215, तो कितने आ गए, 2500। 2500 हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 2% है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 2% है। ये भी जो दिया हुआ है ना, ये डेप्ट मनी दिया हुआ है, बोरोड मनी नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेप्ट मनी, यानी हमको नहीं निकालना है, मतलब कुछ नहीं निकालना है, सीधी ही हमको अमाउंट दिया हुआ है, इतना हमको चुकाना है। ठीक है, हम तो सीधे ही देख रहे हैं किस्तें चुकाना है, तो यहाँ पे लिखो 100, कितने 4 सालों में, तो 400 लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2। ठीक है, तो ये कितने हैं, 6 और 4 10 और 2 12, यानी 412 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 412 की वैल्यू 40, 376, और कितने की वैल्यू निकालना है हमको, 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब 412 से ये 10 बार में तो कट नहीं रहा, 4120 हो जाएगा, है नहीं, 4037, तो ये 9 बार में जा रहा है, देखो 9 बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। ठीक है, 9 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ये वाला स्टार्ट है, 98 हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो काफी जल्दी जल्दी हुए ना क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या हुआ होता है, या तो आपसे इस वाली में, या तो आपसे रेट निकालने को पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, या इंस्टॉलमेंट निकालने को पूछा जाता है, या बोरोड मनी निकालने को पूछा जाता है, या अमाउंट निकालने को पूछा जाता है। तो चारों चीजें हम लोग देख लेंगे यहीं पे। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट विच डिस्चार्ज द डेप्ट ऑफ, देखो ये डेप्ट ऑफ कितनी डेप्ट है, 3658, ड्यू इन 4 years, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हाँ, अब देखो 12% रेट कितनी हो गई हमारी, यहाँ पर 12% हो गई। अब 12% जब हमारी रेट हो गई है, 12% जब हमारी रेट हो गई है, कितने साल में, 4 सालों में। 4 सालों में तो पहले 400 लिख लो, प्लस 400 तो हमको सीधा सीधा लिख लेना है। ठीक है, 12%, यानी 3 गुणा 12 प्लस के 2 गुणा 12 प्लस के 1 गुणा 12। ठीक है, तो 400, ये कितने हो गए, 400 प्लस के 36 प्लस के 24 प्लस के 12। ठीक है, तो 472 हो गए ये, 36 और 36 72, 36 और 36 72, 472 हो गए। 472 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3658, और 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 28 72 सत्ते कितने हो गए, 72 सत्ते, लगभग ये 7.7 7.8 के आसपास, 7.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, यही आएगा, इसके आसपास का आ रहा है, वरना आप 2 2 से 4 4 से सॉल्व करोगे, यही आएगा। ठीक है, जैसे कर लेते हैं, 472, 400 गुणा 7 कितने हो जाएंगे, अरे यार, 4 सत्ते 28,
क्या कर रहा है यार, हाँ चलो 7.75, इधर कितना आएगा वही मैं कह रहा, मैं क्या कर रहा है 7.75, इधर कितना आएगा 7.75। मैं कह रहा यार ये 775, ये 100 का मैंने गुणा नहीं किया था ना एंड में, 7.75 आ रहा था, मैंने कहा यार ये तो 7.75 आ रहा है, ठीक है। और आंसर 775 है, कहाँ गए 100, फिर बाद में समझ में आई 100 इधर 100 का गुणा हो जाएगा तो दो बिंदी हट जाएंगी, तो 7.75 गुणा 100 बराबर 775, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है, अब ये घुमाएगा तो हम घूमेंगे थोड़ी, हम समझते हैं, समझदार हैं, एसएससी के स्टूडेंट हैं। क्या है साहब अब कहानी ये हो गई है कि 2500 रुपए का कोई सामान था, 2500 रुपए का कोई सामान था, इसमें से क्या किया है, कैश फॉर 520 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम, कैलकुलेट द मंथली इंस्टॉलमेंट। 1,25,000 रुपए नगद के लिए, 520 रुपए नगद डाउन पेमेंट के लिए उपलब्ध है और उसके बाद 4 समान मासिक किस्तें हैं, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो मासिक की गणना करें, मासिक किस्त की गणना करें, ठीक है। 2500 रुपए है, 2500 रुपए गए, आप ऐसे समझिए, आप किसी दुकान पे गए, दुकान पर कोई आपको एक घड़ी पसंद आ गई, आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, लेकिन वो घड़ी थी ना, वो 2500 रुपए थी, 2500 रुपए की थी वो घड़ी। अब आपके पास केवल 520 रुपए थे, आपके पास कितने थे, 520 रुपए थे, तो आपने उसको 520 रुपए दे दिए, तो आपके पास, आपको 1980 रुपए अभी भी लौटाने हैं उसको, 1980 रुपए अभी भी आपने आपने उससे उधार ले लिए, आपने उससे 1980 रुपए उधार ले लिए, उधार ले लिए, आप इसको ऐसे समझो, आपने उससे 1980 रुपए क्या ले लिए, उधार ले लिए। अब 1980 रुपए आपने उधार लिए हैं तो इनको चुकाना पड़ेगा। अब आप कह रहे, आप या तो आपके पास ये है कि सीधा एक साथ ही, मतलब कोई ब्याज ना दो, आप 1980 घर से लाओ सीधा उठा के दे दो, तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कह रहे भाई हमारे पास तो 4 महीने में आ पाएंगे, हम 4 महीने में धीरे धीरे करके चुका पाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप जब चुकाओगे तो 1980 ये क्या है, ये बोरोड मनी है, अभी तक ये सीधी डेप्ट दी हुई थी, सीधा अमाउंट दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में ये क्या दे दिया है, ये बोरोड मनी निकल के आई है, तो बोरोड मनी जब हमारे यहाँ पे निकल के आई है तो हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1980, अगर हम कहते कि अगर हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता तो हम कितने रुपए देते उसको 4 साल के बाद, अगर हमको इंस्टॉलमेंट में नहीं देते, अमाउंट ऐसे ही तो निकालेंगे, तो हम 4 महीने के बाद उसको कितना पेमेंट करते, 25% तो है ये कितने, 25% तो है कितने, किससे, 25% की रेट है 4 महीने, लेकिन 25% कितने एक साल के लिए है, पूरे साल के लिए, हर महीने के लिए कितना है, 25/12 गुणा 100, इतना होता है नहीं होता, ठीक है। 25 को 25, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गए, 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये, 12 एकम 12, बचे में 7, 12 छिंग 72, बचे में 6, 12 पंचे 60, 165 निकल के आएगा। यानी 1965, 1980 में अगर मैं 165 जोड़ देता हूँ, क्या करता हूँ मैं, 1980 में 165 जोड़ देता हूँ, 5 8 6 14 की 4 हासिल की 9 1 10 और 11 की 1 हासिल की 1 1 और 2, 2145 रुपए मुझे चुकाने पड़ते, कितने रुपए चुकाने पड़ते, 2100 रुपए, मुझे 2145 रुपए चुकाने पड़ते। ये क्या है हमारा, यही तो हमारा डेप्ट है, यही तो हमारा डेप्ट है, यही तो हमारा डेप्ट है, और यही तो हमारा अमाउंट है, यही तो हमें चुकाना पड़ता। अब हम अपनी कहानी के हिसाब से आ जाते हैं, कैसी कहानी के हिसाब से आ जाते हैं कि हम तो भैया 4 समान किस्तों में चुकाना है, तो हम 400 लिख लेते हैं पहले। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सीधे लिख ले रहे थे, है ना, सीधे लिख ले रहे थे, सीधे क्यों, क्योंकि हमको कुछ दिक्कत नहीं थी, ये डेप्ट सीधा दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में डेप्ट नहीं दिया, उस क्वेश्चन में बोरोड मनी दी हुई है, बोरोड मनी दी हुई है, तो पहले हम डेप्ट निकालेंगे अपनी, ये आई है हमारी डेप्ट, उसके बाद हम अपनी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, कितनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट है या नहीं है, है नहीं है, ये कितनी इंस्टॉलमेंट है, मंथली, ये जबकि ये रेट क्या है, रेट है हमारी प्रति वर्ष है, वार्षिक है रेट, रेट कैसी है, पर एनम है, रेट कैसी है हमारी, पर एनम है, देखो ये लिखा हुआ है ना रेट पर एनम। जब भैया 12 महीने की रेट है 25%, तो एक महीने की रेट क्या होगी, 25/12, 25/12,
12, 25/12 होगी। तो 3 गुणा 25/12 प्लस 2 गुणा 25/12 प्लस के 25/12। किसी को कोई दिक्कत? 1 गुणा 25/12 हम तो वही करेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। 400 प्लस 25 दिया 75, 75 और 2500, 150/12 यही होगा ना। 3 से काटेंगे, नहीं 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, 6 से काटेंगे 2, तो ये कितना आ गया 825/2, है ना। 825/2 ये किसके बराबर है? 825/2 कहोगे साहब ये 2145 के बराबर है या नहीं है? ये 2145 के बराबर है। तो 825, तो क्या 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 लिखेंगे हम यहाँ से? 2145 बटे में 825 बटे के 2 ऊपर चले जाएंगे और हमको 100 की वैल्यू निकालना है। निकालना है नहीं निकालना है? बिल्कुल निकालना है। 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25 या 75 बटे में 7, 25 या 75, 33 आ गए। 33 से काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 33 से कम 33 छिक्का 33 तिया 99 और 99 दूनी 198, तो 33 छिक्का 198 बचे कितने हैं? 16 और 33 ती 5 15 ती 5 15, 33 पंचे 165, 165 165 दूनी 165 हो गए, यानी 5 बार में जाएंगे। 65 दूनी 130, 130 13 गुणा 4 यानी 520। कितना आंसर आ गया हमारा? 520। ये क्वेश्चन क्या है? अभी हम लोग ये नए तरीके का आया तो हमको इसमें टाइम लगा। अब हम कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को? अगर बहुत जल्दी आता तो हम इस क्वेश्चन को भी एक लाइन में करते। कितना आएगा ये? 500, 1980 हमारा निकल के आएगा। 1980 हमारा निकल के आएगा। 1980 से हम सबसे पहले बोरोड मनी पर कूदते। बोरोड मनी पे हम कूदते तो 25 गुणा 4 बटे में, जल्दी जल्दी करते, 1/4, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गए, ये हमारे निकल के आएंगे 165। अगर हम 1980 में 165 जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है? 2145। यही हमारी क्या निकल के आ जाएगी? डेप्ट निकल के आ जाएगी। फिर हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि 40-45 सेकंड से ज्यादा लेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो फिर से आ गया, ये क्या है? समान किस्तों में करता है। तो ठीक है, अ मैन हैज टू डेप्ट, देखो फिर से डेप्ट आ गई है 15,600 की, यानी बोरोड मनी नहीं है, सीधी डेप्ट दी हुई है। डेप्ट दी हुई है हमको 15,600 की, तो हमें ज़्यादा कहानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल में, 3 साल में है, 3 साल में हमको चुकाना है। 4% सिंपल इंटरेस्ट की रेट है। 3 साल में हमको चुकाना है, तो जो 4 साल में चुकाते थे तो हम 400 करते थे, 3 साल में चुकाएंगे तो कितना करेंगे? 300 करेंगे। ठीक है, 100 300 हो गए हमारे। ठीक है सर 300 हो गए। ठीक है, 4% की रेट है, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 4, नहीं नहीं 2 गुणा 4, क्योंकि 2 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, गुणा 1 गुणा 4, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो 400 है ना, तो आप तो ये समझो 4 साल में देना है, तो 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 2 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर 3 साल में देना है, तो 2 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 12, 312 आ गया। 312 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15,600। और कितने की वैल्यू निकालना है? वार्षिक भुगतान की वैल्यू निकालना है। ये तो है, कोई दिक्कत तो हाँ नहीं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 312 से काटेंगे 312, कितनी बार में जा रहे हैं? 5 बार में जा रहे हैं। कितनी बार में जा रहे हैं? 5 बार में जा रहे हैं। 5 0, है ना, तो 5,000 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये फिर से 4 साल में, ये पूरी डेप्ट दी हुई है। कैसे? सीधी डेप्ट हमको दी हुई है, डेप्ट दी हुई है, सीधी डेप्ट दी हुई है। ठीक है, तो फिर हम करेंगे 4 साल है, 4 साल में और डेप्ट देखो। ठीक है, 4 साल में पहले लिख लो 400। अब हमको देखो सीधा लिख लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ। कितना आ गया? सीधा 430 आ गया। 430 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6450 दी हुई है, और 100 की वैल्यू हमको सीधा निकालना है। ये गए 43 से गाएंगे एक बार में, और 43 पंचे एक बार में, 43 से कम 43, अब 64 है। 64 में से 43 जाएंगे, कितने बचेंगे? 21 बचेंगे, और 5 का हम उतार लेंगे, 215 हो जाएंगे। 43 पंचे 215 होते हैं,
तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, 15 गुणा 100 कितना आ जाएगा हमारा, 1500, ये हमारा आंसर है। ये चीजें हमको मन ही मन में करना होती है। ये आपको एक काम करो, आप 1 से लेके 50 तक पहाड़े याद कर लो, आपको मौका याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 41 एक, 41 42 41 या 123 41 चौको 164 41 पंचे 105 41 छक्के 246, ये सब चीजें आपको कहीं भी पूछ लो किसी से भी, आपको ये याद होना चाहिए। इन चीजों से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तो क्या होगा, आपके सवाल जल्दी जल्दी बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर चीज में ये नहीं है, कभी कभार आप ऐसा किया करें, जब मॉक दिया करेंगे ना, मॉक दिया करें ना, तो ये सोचा करेंगे कुछ सवाल बिना पेन उठाए करें, कोशिश किया करें। और ये तब कंप्लीट हो गए जब हम ये कोशिश करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए भी कर लेंगे। जैसे मैं होता, ये कितना था, 4, अगर मैं मन ही मन में कर रहा होता तो मन में मैं सोचता, आप भी मेरे साथ सोचना, 400 लिखेंगे यहाँ पे, 3 साल में 15 10 और 5, तो कितने आ जाएंगे, 430 आ जाएंगे मेरे। 430 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 6450 होगी, और 100 की वैल्यू हमको निकालना होता। तो आप इतने में ही क्वेश्चन कर सकते थे, इतने में ही ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखो इतने इतने से में आ जाता है क्वेश्चन, इतने छोटे से हिस्से में आ जाता है, जबकि इतना बड़ा हमको अभी भी करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम कितने पे आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट that will be discharged by 5 equal installment of rupees 2000 each if the debt due in 5 year at 5% per annum at simple interest। अब क्या स्थिति दे दी गई है, अभी तक इन क्वेश्चनों में क्या था, और क्वेश्चनों में हमको डेप्ट दे दी गई थी और हमसे किस्त पूछी गई थी, है ना, कितनी कितनी किस्त हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमको किस्त दे दी गई है, इतनी किस्त है, इंस्टॉलमेंट इतनी है, अब आपको कितने रुपए, कितनी डेप्ट होगी। ठीक है, अब हम तो भैया अपने हिसाब से चलेंगे, बाद में देखेंगे जो हमारी डेप्ट बनी, दो चीजें बाद में देखेंगे। ठीक है, हमारी 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट होती है, तो हम अपनी 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट मानेंगे। कितने साल में देना है, 5 साल में देना है, तो आंखें बंद करके पहले सीधा हम 500 लिख देंगे प्लस प्लस। अब देखो 4 साल तक 5% की रेट से कोई ब्याज नहीं लगे, यानी 5 चौको 20 प्लस 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5, तो ये कितने हो गए, 550 हो गए। 550 हमारा डेप्ट निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। जबकि हमने जो हर एक किस्त दी है वो कितने कितने रुपए की दी है, 100 रुपए की हमने हर एक किस्त दी हुई है। यही 100 रुपए की किस्त किसके बराबर है, क्वेश्चन के हिसाब से 200 200 के बराबर है। यानी 100 की वैल्यू कितनी है, 200 है। 100 की वैल्यू कितनी है, हर एक किस्त जो हमने दी हुई है 100 रुपए की, कितने बराबर है, 200 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये जो हमारी टोटल डेप्ट निकल के आई, ये 550 आई, तो इसमें भी गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1100। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो डरना नहीं है। देखो इसमें भी हमने अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि इंस्टॉलमेंट निकालना सीख गए। ठीक है, और हम क्या निकालना सीख गए, अब हम डेप्ट निकालना भी सीख गए। देखो अगर हमको अगर डेप्ट दे दिया जाए तो हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे, इंस्टॉलमेंट दे दिया जाए तो हम डेप्ट भी निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग होशियार होते जा रहे हैं, हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या क्या आ गया, देखो फिर से डेप्ट दे दिया गया है 5 इक्वल, ये जरूर चीज याद रखना, मंथली इंस्टॉलमेंट, ये चीज याद रखना, मंथली और ईयरली, इनमें कंफ्यूज मत होना। कितनी है, देखो हाँ, डेप्ट अब पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे, डेप्ट पूछा गया है। जबकि हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1845 की हर एक इंस्टॉलमेंट, और 48% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ये 48% ये जो रेट दी हुई है, 48% ये जो रेट दी हुई है, ये 1 साल की दी हुई है, 1 साल की। तो हर एक देखो 5 महीने में चुकाना है, हर महीने चुकाना है, तो एक महीने की क्या होगी, एक महीने की क्या होगी, 48/12, यानी 4% रेट होगी एक महीने की, होगी या नहीं होगी, एक महीने की रेट कितनी होगी, 4% हमारी होगी। चलो हम तो अपने हिसाब से आएंगे, 5%, 500 किस्तें अगर हमको चुकाना होता तो कैसे चुकाते, 500, चलो पहले हाँ बाद में देखेंगे, 500। अब क्या करें, 4% की रेट से 4 महीने तक नहीं लगेगा, यानी 16, 3 महीने तक 12, 2 महीने तक 8, 1 महीने तक 4। आया समझ में कैसे किया, 4 गुणा 4, 4 गुणा 3, नहीं, 4 गुणा 4,
3 गुणा 4, 2 गुणा 4, 1 गुणा 4, यही तो किया। ठीक है, 16 12 28 और 8 36 और 4 40, यानी ये कितना है 540 हमारा क्या निकल के आ गया। 540 हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, 540 हमारा क्या निकल के आ गया बताओ। ये हमारा डेप्ट निकल के आ गया है नहीं आ गया, ये हमारा डेप्ट निकल के। ठीक है, यही डेप्ट है, यही अमाउंट है। इसी की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, जबकि हमको अपनी हर एक किस्त की वैल्यू दी हुई है, यानी 100 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है 100 की वैल्यू, 1845, और इसकी वैल्यू पूछी हुई है, यानी 100 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1845, और हमसे पूछी हुई है 540 की वैल्यू। बिंदी से बिंदी गई, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 तिया 15, बचे में 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, बचे में 4, 5 नाम 45, 2 से काटेंगे 27 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में। ठीक है, 27 नम्मा, 27, तो गलत आ रहा आंसर, नहीं नहीं सही आ रहा, 27 नम्मा 9 7 63, एंड में 3 आएगा, एंड में 3 देखो इस ऑप्शन में ही आंसर, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अभी तक हमने क्या किया दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो जो किया है वो मैं बता देता हूँ। हम इंस्टॉलमेंट निकालना सीख गए, ठीक है, इंस्टॉलमेंट निकालना सीख गए, हम डेप्ट निकालना सीख गए। हमको इंस्टॉलमेंट दी हो तो हम डेप्ट निकाल लेंगे, हम तो डेप्ट दिया हो तो हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, और ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये अभी अभी आए हुए रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, रिसेंट एग्जाम में 2024 में और 2023 में आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, ये मैंने एक साथ लिखे और आपको बताए। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, हम निकालना सीखेंगे रेट। रेट से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तीनों चीजों से, इंस्टॉलमेंट और रेट से तो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालना सीखेंगे रेट। चलिए चलते हैं रेट निकालने के लिए। पहले अपना कदम उठाते हैं, कुछ नहीं करना है, जैसा हम अभी तक करते आए हैं यही हमारा रहेगा रेट निकालने के लिए भी। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली वीडियो में आपका समाधान हो जाएगा। चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर ₹440 कैश और फॉर 200 डाउन पेमेंट टुगेदर विथ ₹244 to be paid after 1 month. Find the rate of interest charge in installment scheme. इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो किस्त लगी ही नहीं। ठीक है, 1 महीने के लिए तो बनाई है, तो वो किस्त योजना थोड़ी हुई, कुछ ही नहीं हुई, किस्त लगी नहीं पाई। देखो 440 रुपए में बेचा जाना था, तो उसमें 200 रुपए उसने 200 रुपए पहले डाउन पेमेंट कर दिए, तो यानी उसको कितने रुपए और चुकाने थे, 240 रुपए और चुकाने थे। लेकिन उसने 1 महीने बाद चुकाए, तो उसको कितने चुकाए, उसने 244 रुपए चुकाए, यानी 240 रुपए 1 महीने बाद चुकाए। महीने महीने है ना, 1 महीने 12 का भाग दे दिया, तो ईयरली ईयरली पूछा हुआ है। ठीक है, किस रेट से, R/100 की रेट से उसने रुपए चुकाए, कितना ब्याज उसको देना पड़ा, 4 रुपए का ब्याज देना पड़ा। बिंदी से बिंदी गई, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ किस्त वगैरह लगी ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे शायद, हाँ इस पे लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है भाई साहब, एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3500, कितनी है एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारी 3500, 3500 रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 3500 रुपए की। ठीक है, बट डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 16,310। अब देखो हमें इंस्टॉलमेंट भी दे दी गई है और डेप्ट भी दे दिया गया है। अब हमको इंस्टॉलमेंट भी दे दी गई और डेप्ट भी दे दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है रेट पूछा गया है। हमारा डरना नहीं है, जो डरा वो मरा। हमको डरना नहीं है, हम सवाल को आसानी से उड़ाएंगे। ठीक है, अब हम अभी तक क्या करते आए हैं, जो जो हम अभी तक करते आए हैं हम वो ही वो करेंगे। देखो हमारे पास, हम अभी तक 100 रुपए की किस्त लेते आए थे, ये 100 रुपए की किस्त
लेते आए थे। 100 रुपए की किस्त अब कितने रुपए के बराबर है? 3500 रुपए के बराबर है। 100 रुपए की किस्त कितने के बराबर है? 3500 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 35 निकल के आ गई या नहीं आ गई? आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। ठीक है, एक चीज यहाँ से याद रख लो। और अब हम अपने हिसाब से करते आए, जो अभी तक करते आए। अब रेट को परसेंट कितनी है? बाय परसेंट है। तो 4 सालों के लिए हम कैसे निकालेंगे? हमको कुछ नहीं पता, सीधे सीधे हम लिख देंगे 400। लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? सीधा हम लिख देंगे 400। और हम यहाँ लिखेंगे क्या? 3 बाय प्लस के 2 बाय प्लस के बाय। यही लिखेंगे हम तो सीधा, बिल्कुल लिखेंगे, यही लिखेंगे सीधा। कितने होगा ये? कितने होगा ये? 3 बाय 2 बाय 1 बाय, तो 400 प्लस के 6 बाय। 400 प्लस के 6 बाय। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जब 100 की वैल्यू 3500 है तो ए की वैल्यू कितनी है? 35 है। अगर हम इसमें 35 का गुणा कर देते हैं तो हमारी ये डेप्ट निकल के आ जाएगी। यही तो हमारी डेप्ट निकल के आ जाएगी। अभी तक हमने यही तो किया था। क्या निकल के आ जाएगी? हमारी डेप्ट निकल के आ जाएगी। यही डेप्ट तो बराबर किसके? 16,310 के। यही डेप्ट किसके बराबर है? यही अमाउंट किसके बराबर है? 16,310 के। बस काटो, 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचे 2, 7 तिया 21, जीरो। 5 से काट देंगे, 233 दूनी 466, 466 आ जाएगा। ठीक है, 400 प्लस के 6 बाय बराबर 466 हो गया हमारा। तो 6 बाय बराबर 66 हो गया, तो बाय बराबर 11%। अब ये आपको पहली बार समझाने के लिए पूरी कैलकुलेशन की, वरना मैं यहीं से कर देता। 7 35 2300 30 आ गए थे। अब 5 से काटेंगे इसको तो कितना आ गया हमारा? 466। 466 में मनी मन में मैं 466 में से 400 घटाता और 6 का भाग दे देता, तो कितना आ जाता? 11%। ये हमारा आंसर आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्या करने सीख गए? हम लोग रेट निकालना भी सीख गए हैं। देखो, अ पर्सन डिसाइडेड टू बाय अ स्कूटी। एक पर्सन ने क्या किया कि स्कूटी खरीदने का निर्णय लिया। आप भी स्कूटी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। अब तो यार कार खरीदना है ना, स्कूटी तो होगी ही आपके पास। अब आप लोग कार खरीदोगे। कब खरीदोगे कार आप लोग? जब आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है। अ पर्सन डिसाइडेड टू बाय अ स्कूटी डैश डेट कॉस्ट 40,000। एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया, और जो 40,000 की है। 40,000 की स्कूटी मिलती है? नहीं मिलती। यानी ये बात कब की है? ये बात बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी बात है। आप लोग को पता है 40,000 की स्कूटी मिलती थी उस टाइम पे? ये तब की बात है। ठीक है, तो उस टाइम देखो, डिसाइडेड पास्ट में भी ये सेंटेंस, उस टाइम पे उसने डिसाइड किया था। और शॉपकीपर ने कहा कि आप अंडर द कंडीशन ऑफ रुपीज 25,000 कैश डाउन पेमेंट, 25,000 आप कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए और 4,4,000 की 4 किस्तें बांध दीजिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच शॉपकीपर सोल्ड द स्कूटी अंडर द इंस्टॉलमेंट स्कीम। ठीक है, इस इंस्टॉलमेंट स्कीम पर उसने किस रेट से बेची? और यहाँ पर 4 मंथ्स लिखा है, मंथ्स, मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी। चलिए ठीक है, क्या कंडीशन बन रही है? भैया 40,000 रुपए थे, अब इसमें से हम 25,000 दे दे रहे हैं पहले उसको, तो कितने बचेंगे भाई? 15,000 हमको चुकाना पड़ेगा। 15,000 हमने इससे उधार लिए, ये हमारी बोरोड मनी है। ठीक है, 15,000 हमारी कैसी मनी है? बोरोड मनी है। अब इसको डेप्ट मनी यानी अमाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 15,000। अब हमारे पास कोई किस्त तो है? वो तो है नहीं। क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं। तो 15,000 प्लस, हमने मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर महीने का एक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक्स है, तो 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। कितने महीने तक? 4 महीने की बात है। ईयरली करने के लिए बटे 12 गुणा 100, यही होगा या नहीं होगा? लेख क्यों हो रहा है यार? ठीक है, यही होगा या नहीं होगा हमारा? बिल्कुल होगा। ये हमको डेप्ट चुकाना पड़ेगा। ये हमको क्या करना पड़ेगा? डेप्ट चुकाना पड़ेगा। अब हम इस डेप्ट को कैसे चुकाएंगे? इस डेप्ट को कैसे चुकाएंगे? हमको तो अपना वो 4 महीने है, 4 महीने दिखा, हमने क्या कर लिया? 400 कर लिया। 400 कर लिया। हर महीने की हमने देखो एक्स मान रखी है, हर महीने की हमने इंस्टॉल में वो किस्त एक्स मान रखी है, तो वही कर दो 3x प्लस की
2x प्लस की x, यही हमारा डेप्थ हो गया, यही हमारा डेप्थ हो गया नहीं हो गया, ठीक है, यही हमारा डेप्थ हो गया। जबकि एक चीज और दे रखी है, हमारी हर एक किस्त 100 रुपए है, 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4000 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अगर हम इसमें 40 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा नकली डेप्ट है, ये हमारा असली डेप्ट है, यही टोटल है, यही हमारा टोटल डेप्ट बराबर हो जाएगा, डेप्ट बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको हम मिटाएंगे, फिर हम फिर से करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। ये कितने हो गए हैं, चारों दो, तीनों दो पांच और एक 6, तो 200, ये कितने हो गए, 16,000 प्लस के 240x बराबर 15,000 प्लस के एक दो बिंदी से एक दो बिंदी गई, 12 से 12 गया, 600x, ठीक है। 1000 बराबर 360x, x बराबर 1000 बटे में 360। अभी x हमने हर महीने की मंथली माना था ना x, अब हमको ईयरली पूछा हुआ है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम ही निकाली जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुणा 12 कर दो, बिंदी से बिंदी की 12 3 36, 100 बटे 3, 100 बटे 3 कितनी होती है, 33 सही 1 बटा 3, 33 सही 3 3, 33.33, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, देखो अभी तो हमने अलग अलग करके लिखा था कि हमको आसानी से समझ में आ जाए। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, हमारे पास आ जाते ये क्वेश्चन, हमारे पास आ जाते ये क्वेश्चन, तो 15,000 सीधा हम निकालते, सीधा हम करते, पहले हमको क्या, पहले हम निकालते 100 की वैल्यू है हमारी 4000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, एक की वैल्यू 40 आ जाएगी। हम तो अपना वो 400 प्लस के 6x गुणा में 40 बराबर क्या लिखते, 15,000 प्लस के 15,000 प्लस के, देखो हमको पता है 12 से 12 कटेगा क्योंकि मंथली है, तो 4x बटे में 100, बिंदी से बिंदी जाएगी, बिंदी से बिंदी, 15,000 में से ये चच्चों को 16,000 में से 15,000 जाएंगे तो 1,000 बराबर 24, देखो 15 चौको 600, 150 चौको 600 और 240, तो 360 x बराबर कितना, 1,000 बटे में 360 गुणा में 12, ये हम करते और x बराबर हम सीधा लिख देते 33 सही 1 बटा 3, ये हमारा आंसर। इतना फास्ट कर सकते थे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ही करना है, एक लाइन में ही क्वेश्चन लाना है, ऐसे हम लोग करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर से आ गई, एक सेम क्वेश्चन है ये, हमको कैसे करेंगे, हमको जैसे हमने पीछे सीखा है। देखो 39,000 में से 19,000 का पेमेंट हो गया, यानी कितना बचा है हमारा, हमारा कितना बचा है, 20,000 बचा हुआ है, 20,000 बचा हुआ है प्लस 20,000, अब कितने 5 महीनों में पेमेंट करना है, 20,000 गुणा में 5x बटे में 100, इतना ही लिख देंगे हम। देखो ऊपर भी 12 नीचे 12 का गुणा है तो कोई मतलब है नहीं। और क्या दिया हुआ है, 100 की वैल्यू दी हुई है हमारी 4200 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 42 आ गई, आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल आ जाएगी एक की वैल्यू। अब 5 किस्तों में है तो 500, 500 प्लस के 4x 3x 2x और x, चारों 3 7 2 1 9 और 1 10, 10x। अब हो रहा है हमारा आंसर जल्दी जल्दी, ठीक है। 42 पंचे होते हैं 21,000 प्लस 420x बराबर, ये दो बिंदी से ये दो बिंदी गई, 20,000, 3 बिंदी होना चाहिए इधर, तो 1,000 एक्स आ जाएंगे 20,000 प्लस के 1,000 एक्स, 20,000 ये इस साइड आएंगे तो 1,000 एक्स बराबर कितने आ जाएंगे 500, 1,000 बराबर 580 एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1,000 बटे में 580। अब इसमें गुणा 12 करेंगे, गुणा 12 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये x हर महीने का माना है, साल का मानने के लिए गुणा 12 करना पड़ेगा। बिंदी से बिंदी गई, तो ये कितना बचा 29, ये हुआ 6, 600 बटे में 29, 600 बटे में 29% नहीं है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ है। चलो यूनिट डिजिट से करते हैं, 20 गुणा, देखो 29 गुणा 20, यहाँ पे प्लस 8 आएगा, ये यहाँ पे देखो जीरो बन जाएगा, 0 प्लस 8, तो यूनिट डिजिट तो कितना आ रहा है ऊपर 600 आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, 0 गुणा में 7, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 प्लस 7, यूनिट डिजिट यहाँ 7 आएगी, 7 नहीं होगा, 0 प्लस 9, यूनिट डिजिट यहाँ 9 आएगी, 0 प्लस 0, यूनिट डिजिट यहाँ 0 आएगी, यानी यही हमारा आंसर है। 0 प्लस 0 में ये क्या कह रहा हूँ, 29 गुणा 20 प्लस 20,
ठीक है, मैं ये क्या कह रहा हूँ, 29 गुणा में 20 प्लस 18, तो यूनिट डिजिट 0 प्लस 8 कह रहा था। मैं ऐसे ही मैं क्या कह रहा, 0 प्लस 7, तो यूनिट डिजिट यहाँ कितनी आ रही है 7। 0 प्लस 9, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 9। 0 प्लस 0, यूनिट डिजिट यहाँ कितनी आएगी 0। तो इस तरीके से आंसर लगाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट के थ्रू हम करेंगे। 9,000 है, 2200 रुपए उसने पेमेंट कर दिए, यानी कितने रुपए का पेमेंट करना है, 6800 रुपए का पेमेंट करना है। 6800 प्लस में 6800 गुणा में 5x बटे में 100 बराबर में लिखना है 500 प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 9 1 10, 10x। अब यहाँ पे 400 रुपये 1400 रुपये है, यानी 100 की वैल्यू है 1400, तो 1 की वैल्यू 14, तो गुणा 14। ठीक है, 14 पंचे 7000, 14 पंचे 14, 500 गुणा 14 कितने होंगे 7000, और 7000 में से 6800 जाएंगे तो 200 बचेंगे। ठीक है, 140, दो बिंदी से दो बिंदी गई, 6 पंचे 140। अब ये कितना हुआ, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 68 गुणा 5 कैसे करेंगे, 6 पंचे 30 यानी 300, 8 8 पंच 40, 340। 340 में से ये 140 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 200x। ये होती है फास्ट कैलकुलेशन। x बराबर कितना आ गया 200 बटे 200, जबकि ये x हमने क्या मंथली इंस्टॉलमेंट माना है। देखो मंथली है ना, तो मंथली है, गुणा ईयरली के लिए गुणा 12 करने पड़ेगा, x की वैल्यू 12 आंसर। इतनी से में हम अभी कैलकुलेशन कर सकते थे अगर हमारी प्रैक्टिस होती। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस की भी। ठीक है, अब हम क्या कर, यही मैंने किया है और कुछ नहीं किया। देखो हमको पता है ही कटेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यही सेम क्वेश्चन हम अभी पीछे करके आ रहे हैं, लेकिन एसएससी ने देखो नाम बदल के, वहां पे एक पर्सन निकाल रहा था, अब पर्सन ने डिसाइडेड टू बाय स्कूटी 40,000, यहाँ पे रहना ने स्कूटी 40,000 में खरीदी। तो सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप करिएगा, सेम इसी कंसेप्ट बेस है। हाँ, ये थोड़ा कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा और मजबूत कर देगा। ये बोरोड लिया, यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, ये क्या लिया गया है, बोरोड लिया गया है। ये बोरोड मनी ली गई है 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रिपेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो ये बोरोड मनी है, हम लोग ये बोरोड और डेप्ट में भूल जाते हैं, बार बार बोरोड और डेप्ट में भूल जाते हैं। बोरोड मनी है, बोरोड मनी कितनी है 2000, ये सीजीएल 2022 या 23 का क्वेश्चन है, 2000 रुपए है बोरोड मनी। ठीक है, अब इसको पहले हमको डेप्ट मनी निकालना पड़ेगा। डेप्ट मनी 15% की रेट, डेप्ट मनी कितना आएगा 2000 का 115%, तो कितना आ जाएगा 2300। डेप्ट मनी कितना आ जाएगा 2300। अब 2300 जब डेप्ट मनी आ गई, तो हम तो 3 साल में है, तो अपनी कहानी लिख लो, 300 प्लस में 10 प्लस में 5, तो 315 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 2300, और 100 की वैल्यू निकाल ली, हर एक किस्त निकल गई, आ गई। 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 23 दूनी 46 बटे में 63, 46,000 बटे में 6,742, 6,742, 7 के आसपास आंसर आएगा, 7 के आंसर आसपास आंसर ही हमारा आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये सेशन यही होता है खत्म। अगले क्वेश्चन आप क्या करिएगा, आप ये किस्त के इंस्टॉलमेंट के सवालों को एक बार लगा लीजिएगा। ठीक है, जरूर लगाइएगा। आप कहोगे तो मैं आपको यही प्रोवाइड करा दूंगा, यही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ये पीपीटी आपको। ठीक है, और साथ में आप 2024, 2023, 2022, 2021 के जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको लगा लीजिएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक बच्चों को दिक्कत देते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया था सिंपल इंटरेस्ट में, जो पहले क्वेश्चन आए हुए थे रीपेमेंट वाले क्वेश्चन प्री में, उनको डिस्कस किया। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम हो सकता है चुनाव, इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। एवरेज के भी कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सीआई की इंस्टॉलमेंट डिस्कस कर लेंगे, जो स्टूडेंट्स को दिक्कत देते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा प्री में एक स्कोर सीजीएल प्री में 183 था, प्री में स्कोर था, और CHSL 2022 में मेरा स्कोर 182 था। तो मुझे पता है प्री के स्कोर से ये मेरे, तो मुझे पता है कि कैसे आपको
समझाना है और कैसे एक स्टूडेंट फील करता है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एसएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो आसपास के ही क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट के टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि अवॉइड इसको नहीं करना है। इस टॉपिक को, ये टॉपिक क्या है, इंस्टॉलमेंट वाले टॉपिक बहुत जरूरी है। और कभी कभार तो इसके मैं मानता हूँ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और एक क्वेश्चन आ जाता है तो उस टाइम पे सीधे सीधे 2 नंबर चले जाते हैं। और 2 नंबर से आप ये समझ रहे हैं अभी प्री में कितने कितने बच्चे गायब हुए हैं, और मेंस में भी कितने बच्चे चले जाते हैं 2 3 नंबर से। तो 3 नंबर से मेंस में तो साउथ और नॉर्थ डिसाइड हो जाता है। ठीक है, खैर चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।